क्लास 11th। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको कहते हैं सीरीज। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की, कि सीरीज कितने तरीके के होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कब कौन सी सीरीज है। यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। इतना ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज खुद अलग अलग तरीके की होती है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें किस समय कौन सी कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी हुई है। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की सीरीज को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि अगर एग्जाम में मीडियन या फिर मोड कैलकुलेट करने को आता है, तो किसी भी फॉर्म में अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है तो उसे आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना ही होगा। अगर आप सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, और देखते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक कि किस किस तरीके के सीरीज हैं और उन्हें कब किस तरीके से पहचाना जाए। मैं पढ़ाने वाला हूं आज बिजनेस स्टैट्स, और बिजनेस स्टैट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं सीरीज कितने तरीके के होते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है कि जब भी हमें मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना होता है ना, तो उसमें वो कोई सी भी एक सीरीज गिवन देता है क्वेश्चन में, और कहता है कि आप इसमें क्या निकालो, मीन निकालो, मीडियन निकालो या फिर मोड निकालो। अब सीरीज के कारण से क्या होता है कि फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। भाई कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो उसमें मीडियन निकालने का कोई और फॉर्मूला है, और अगर वही डिस्क्रीट सीरीज हो गया तो उसमें फिर फॉर्मूला अलग होगा। अब खाली इतना ही नहीं होता कि सीरीज जो है कोई कॉन्टिन्यूअस है, कोई इंडिविजुअल है या कोई डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी तो खुद कितने तरीके की होती है। मान लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी, तो आपको सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई सीरीज जो है अगर आपको देता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो आपका सवाल तभी होगा जब वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे। तो आज की वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सीरीज क्या है, कितने टाइप की होती है और हम उनको कैसे पहचानेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारी सीरीज को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर मोटी मोटी बात करें तो मोटी मोटी बात तो तीन तरह की सीरीज होती है। पहली क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, और तीसरी क्या हो गई, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चल के कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है ये भी खुद 5 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 1 2 3 4 5। पहली को बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरी को इंक्लूसिव, दूसरी को इंक्लूसिव सीरीज, तीसरी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मैं बताऊं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद दो तरीके की होती है। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन वाली, एक मोर देन वाली, और एक कौन सी होती है, मोर देन वाली। इसके बाद आती है वेरी इंपॉर्टेंट मिड वैल्यू सीरीज, और सबसे लास्ट में आती है ओपन एंड सीरीज। तो ये तो हो गए कि कुल इतने तरीके के सीरीज हैं। अब रही बात कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। तो एक एक करके पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में जो डाटा होता है ना, वो डाटा सीधे ऐसे लिखा होता है, जैसे 7 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, 6 है, 2 है, 8 है। इस तरह से
इंडिविजुअल सीरीज में डाटा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की तो ये किस तरह की होगी, कैसी होगी डिस्क्रीट सीरीज? इसमें आपके पास जो डाटा है ना उसकी फ्रीक्वेंसीज भी होंगी। जैसे सपोज डाटा है 2, 4, 6, 8, 10। 2 3 बार आया है, 4 1 बार आया है, 6 2 बार आया है, 8 1 बार आया है, 10 हो सकता है 3 बार आया हो। इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज होती है। और जब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो सबसे मेन सीरीज होती है ना वो कौन सी होती है? एक्सक्लूसिव होती है। कौन सी होती है? ज्यादातर क्वेश्चन जब भी हमको देंगे ना तो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही देते हैं। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में ना क्लास इंटरवल होता है CI। कैसे होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ भी हो सकती है इस तरह से। तो ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और ये कॉन्टिन्यूअस में कौन सी? एक्सक्लूसिव वाली। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस की ये जो पांचों की पांचों सीरीज है उनमें क्या क्या डिफरेंस है और वो देखने में कैसे एक दूसरे से अलग है। हम पेपर में कैसे पहचानेंगे कि जोन सी कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है या कॉमुलेटिव है या मिड वैल्यू है या फिर ओपन एंड सीरीज है, ठीक है। तो करते हैं बात। आया यहां तक समझ? वीडियो बात करिए आप। चलो बात करते हैं हम। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को समझते हैं। यहां हो गया क्लास इंटरवल, यहां हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। यहां लिखा है 10 से लेकर 20 तक, फिर लिखा है 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से 60। और अगर हम इंक्लूसिव सीरीज की बात करेंगे तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या है? 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। अब बताओ तो दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? क्या ऐसा अंतर है जो हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव अलग होता है? उधर डिफरेंस 9 का, डिफरेंस 9 का है ऊपर भाई और 9 का। जो शुरुआत की वो 0 से 10 है, फिर 9 की डिफरेंस है, उसमें शुरू से ही 10 का है। आप लोग बता सकते हैं? हाँ वही है। यस सर। चलो बताता हूं मैं। बच्चों जो भी क्लास इंटरवल होती है ना उसमें जब भी हम लिखते हैं जैसे 10 से मान लो 20 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसे? लोअर लिमिट। और इसे हम कहते हैं अपर अपर लिमिट। लिमिट। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में देखोगे तो जो आपका पहला वाला क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है ना, अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल है। यस सर। ठीक है। यस सर। जो पहला क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है और जो अगला क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है दोनों सेम होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज में ही देखने को मिलता है। इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होगा। पहले वाले का जो अपर लिमिट है वो तो 19 है, लेकिन अगले वाले का जो ये लोअर लिमिट है ये तो 20 है, यानी दोनों में 1 का डिफरेंस है ना। तो इस तरीके से ध्यान से देखो, यहां भी अगर सेकेंड वाला जो ये क्लास इंटरवल है इसमें अपर लिमिट 29 है, जबकि जो थर्ड वाला क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट कितना है? 30, यानी सेम नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको हम एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, इसको हम इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं। बताना 20 वाला एक्सक्लूसिव वाला। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है बच्चों, जो भी आपका क्लास इंटरवल होता है उसका अपर लिमिट अगले वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल होता है। लेकिन इंक्लूसिव में क्या होता है कि जो भी आपका क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट कभी भी अगले वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता। नॉर्मली इसमें 1 का डिफरेंस पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं और इसको हम इंक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है वो रीजन समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, 20 यहां भी है यहां भी है,
तो बात आती है कि फिर हम 20 को सर कहाँ यूज करेंगे, 20 को इसमें गिनेंगे या 20 को इसमें गिनेंगे, इस वाले क्लास इंटरवल में 20 गिना जाए या इस वाले क्लास इंटरवल में 20 गिना जाए। तो बताया जाता है कि इसमें सिर्फ 19 तक ही काउंट करना है। ठीक है, 20 को किसमें काउंट करना है, अगले वाले में। ऐसे ही अगले वाले में 30 भले लिखा है बट इसे 30 यहां नहीं काउंट किया जाएगा, 30 किसमें किया जाएगा, अगले में काउंट किया जाएगा। यानी जो भी आपका क्लास इंटरवल गिवन होता है उसके अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी शामिल नहीं करते। ओके, सीधी सी बात, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या ऐसा भी ही इसमें है, तो सर इसमें ऐसा नहीं है, 19 को इसी में ही इंक्लूड करेंगे, अगले में 19 को नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी जो सा क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू को उसी क्लास इंटरवल में हम इंक्लूड करेंगे, इसीलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। मेन डिफरेंस यही है कि ये 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज बोला। ये 19 इसी में ही इंक्लूड होगा, इसीलिए इसे इंक्लूसिव सीरीज बोला गया। ठीक है, दोनों सीरीज में कोई डिफरेंस है क्या, थोड़ा बहुत है बस, थोड़ा बहुत है डिफरेंस है ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव सीरीज में आएगा और हमको कहेगा कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, तो आपको पहले इसे ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म में जब तक आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, आपका सवाल का आंसर मैच नहीं करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि इसको कैसे ऐसे मैच करते हैं। फिलहाल अब हम बात करेंगे किसकी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है और मोर देन भी हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ इस तरीके से, सपोज इसका क्लास इंटरवल इस तरीके से, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी जो ली वो कैसी होगी, ये ध्यान से देखोगे तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी। अगर ये 2 है तो उससे बड़ी होगी, ये वैल्यू उससे बड़ी होगी, ये वैल्यू उससे बड़ी होगी और ये वैल्यू उससे भी बड़ी होगी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं मोर देन वाली, तो वो किस तरीके की दिखती है, यहाँ पे लिखा होता है मोर देन, सपोज करो 0 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर मान लो 40 लिखा है, फिर मान लो लिखा है 60 और फिर लिखा है 80 और यहाँ कोई वैल्यू है। ये वैल्यू में यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। यानी लेस देन वैल्यू में ये असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। देख रहे हो, छोटे से बड़ी से बड़ी, लेकिन ये कैसे होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, पहले बड़ी है फिर छोटी, इस तरीके से ली हुई है। ये है हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के 2 टाइप। ठीक है, जो मिड वैल्यू सीरीज होगी, असल में देखने में लगेगी कि ये डिस्क्रीट है, पर ये डिस्क्रीट नहीं है, ये भी एक तरह का कॉन्टिन्यूअस ही है। और अगर इस तरह में कोई क्वेश्चन आता है सोल्व करने को, तो हमें उसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये मिड वैल्यू सीरीज दिखेगी कैसे, आपको ना यहाँ मिड वैल्यू गिवन होगा उसका। सपोज यहाँ 5 है, फिर यहाँ 15 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर 35 है, 45 है, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये होगी आपकी मिड वैल्यू सीरीज। और सबसे लास्ट जो है वो सबसे सिंपल है, उसको तो देखते ही कोई भी पहचान जाएगा कि वो ओपन एंड सीरीज है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो क्लास इंटरवल होगा कुछ इस तरह से होगा कि सपोज तो यहाँ लिखा है लेस देन 5, फिर यहाँ लिखा हुआ है 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और यहाँ लिख दिया उसने मोर देन, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे में लेस देन लिखा है, सबसे लास्ट में मोर देन लिखा है, तो ओपन एंड सीरीज। तो हमने किस तरीके से पांचों के पांचों कॉन्टिन्यूअस सीरीज के एग्जांपल्स देखे। सबसे पहला ये जो एग्जांपल है ये है एक्सक्लूसिव सीरीज का 10 to 20, 20 to 30।
दूसरा एग्जांपल है इंक्लूसिव सीरीज का, जिसमें 10 to 19 है और फिर 20 से 29 है। जब हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा तो उसमें एक लेस देन वाली है और एक More मोर than देन वाली है। फिर हमने देखा मिड वैल्यू सीरीज, जहां पर यहाँ पर मिड वैल्यू गिवन होती है, और सबसे लास्ट हमने क्या देखा, ओपन एंड सीरीज। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से और उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर करेंगे। सकते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। ये जो हमको एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, इसे हमें डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अब इसे डिस्क्रीट सीरीज क्या है, जैसे बच्चों ये जो हमको गिवन है, ये कुछ डाटा गिवन है। क्या गिवन है? कुछ डाटा। वो हमने डाटा लिख दिए। अब यहां पर हम लिखने वाले हैं टैली मार्क्स, और यहां उसकी हम क्या लिखने वाले हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो सबसे छोटा क्या है इसमें? एक और सबसे बड़ा क्या है? 8 तो काउंटिंग ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 1 देखते हैं, तीन मारे हैं। 1 2 3 2 को देख लो, 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आया? 7 टाइम्स। 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं 5, ये काटने को बोलते हैं 5। उसके बाद आ गया 6 7। अब बात आ गई 3 की, तो 3 देखे तो ये हो गया हमारा 1 हो गया यहाँ पर, इसके बाद ये 2 टाइम्स आ गया और ये 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स रिपीटेड है। 4 एक ही बार है। 4 देखे तो एक ही बार है। 5 देखे 2 बार है। 2 बार है। 1 2 बार है। 6 5 बार है। 6 बार है। देख एक ये रहा, देख पहले देख। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 1 2 3 4 5। अब देखें कितनी बार है? 1 2 3 4 5 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6, लास्ट 8। 8 कितनी बार आया? 1 2 बार। ये कितनी बार आया? 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा 5 और 2 7, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा 2, ये हो गया 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये 2। इसकी टोटली कर लेते, देखते कितना आ रहा है। ये हो गया हमारा 10 और 3 13 14 16 और 16 और 6 22 और 8 कितना? 30। अगर ये नंबर्स भी टोटल 30 है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट किया है, क्योंकि उन्हीं नंबरों को यहाँ काउंट किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10, वो भी 30 थे और हमारा टोटल भी क्या आया? 30 आया। तो हमने अपने इंडिविजुअल सीरीज को किसमें कन्वर्ट कर लिया? डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस बार इंडिविजुअल सीरीज को किसमें कन्वर्ट करना है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है ना? तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहां तो हमारा हो गया क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसका रेंज कहां तक जाता है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसके अंदर? 6। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 92। तो हमें इस तरीके से इसके इंटरवल चुनने हैं कि ज्यादा छोटा भी ना हो जाए और ज्यादा बड़ा भी ना हो जाए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और लास्ट 90 to 100, है ना? चलो अब देखिए इसके अंदर, तो टैली मार्क्स क्या है इसमें, और टैली मार्क्स के बाद हमें क्या पुट अप करना है? फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 10 के बीच में क्या क्या आया? तो देखो, एक तो ये 1, ये हो गया 2, 3 है और यहां पर ये है 3, 1 2 3।
और 10 से 20 देखें तो एक तो ये रहा, बस एक। और 20 से 30 देखें तो 1 2 3 5 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 30 से 40 देखे तो 30 सर कहाँ इंक्लूड होगा, तो देखो 30 उसमें इंक्लूड नहीं किया हमने, 30 किसमें इंक्लूड होगा, अगले वाले में, यानी इस वाले में 30 को हम गिन लेंगे। 30 to 40 में इसे हम गिनेंगे, 1 हो गया ये 20 to 30 में 13 इंक्लूड नहीं होगा। 20 से लेके 30 में 30 इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। 30 किस में गिना जाएगा, इसमें गिना जाएगा। 30 से 40 में एक तो ये हो गया, दो है बस, ये हो गया 2 वैल्यूज है। अब बात हम करते हैं 40 से 50, ये भी 2 ही है। एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, 3 हो गए। अब हम बात करते हैं 50 से 60, तो देखो 60 दिख रहा है ना, 60 इसमें नहीं इंक्लूड होगा, 60 किसमें इंक्लूड होगा, अगले वाले में। तो इस 60 को छोड़ दो, 50 से 60 में कहने का नाम है हमें इंक्लूड तो 59 तक करना। तो देखे तो 59 एक ही है, एक ये रहा 2 और एक ये रहा, यानी हो गए 2। अब हम बात करते हैं 60 to 70, तो 1 2 4 है भैया हो गया है, 3 60 हो गया। 4 1 2 3 4। और अब हम बात करते हैं 70 से 80, तो 70 से 80 में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। और अब हम बात करें 80 से 90, तो 80 से 90 में क्या है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका एक और 2 हो गया। 90 से 100 देखे तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, बस ये हो गया आपका 3, ये आ गया 1, ये है 5 और 2 7, फिर से 2, फिर 3, फिर 2 4 4 2 2 टोटल। अब देखिए इसका टोटली क्या रहा हमारा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 7 11 और 2 13 16 और 2 हो गया कितना 18 और 4 22 और 4 26 और ये 4 था। सही है, और ये वैल्यूज भी पूरी 30 है। इसका मतलब हमने इसको बिल्कुल जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमको एक इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। देखो ये 14 है तो 15 है, सेम नहीं है ना, ये हो गया इंक्लूसिव सीरीज। और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे को अगर मीडियन या मोड निकालना है तो उसमें एक्सक्लूसिव सीरीज ही का यूज होगा, इंक्लूसिव से तो निकल नहीं सकता। तो कैसे करेंगे, आप लोगों ने पहले भी कर ही रखा होगा एग्जाम में, कोई बताएगा कैसे करेंगे? इधर 0.5 माइनस कर देता हूँ, उधर 0.5 प्लस कर देता हूँ। और कोई सही बोल रहा भाई? यस सर। 0.5 यहाँ से लेस करते हैं, 0.5 यहाँ ऐड करते हैं, तो यहाँ से 0.5 गया तो क्या हो गया 9.5, ये हो गया आपका 14.5, ऐसे ही हो गया आपका 14.5, ये हो गया आपका 19.5, ये हो गया आपका 19.5, ये हो गया आपका 24.5, यहाँ पर हो गया 24.5, 29.5 और लास्ट 29.5 और ये 34.5। देखो ध्यान से, तो अभी एक्सक्लूसिव बन गया, सेम हो गए ना ये। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा फ्रीक्वेंसी था उसे एज इट इज उतार देंगे, हो गया। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हम, तो हमारे पास दो अलग अलग तरह की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ए पार्ट में है लेस देन और बी पार्ट में है मोर देन। इन दोनों कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किस में होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में होगा। तो किस तरीके से करेंगे,
ऐसा नंबर लेंगे जो 10 भी आ गया और 10 से कम भी आ गया। सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की। तो देखो ध्यान से बताओ कितने कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 का डिफरेंस है। अब वो कह रहा है 10 से कम, तो 10 से कम अगर जाओगे 10 के डिफरेंस पे तो कितने क्या आएगा? 0 आएगा। यानी जो 10 से कम है उसका मतलब है 0 से 10। ऐसे ही जो अगला है वो कैसा है? 20 से कम। 10 अब कितना 10 कम जाओगे तो 20 से कम जाओगे तो क्या हुआ वो? 10 से 20। ऐसे ही तीसरा हुआ क्या होगा आपका? 20 से 30। और ये 40 वाला क्या हो जाएगा? 30 से 40। और लास्ट क्या हो जाएगा? 40 से 50। अब रही बात सर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखे, तो देखो ध्यान से 10 से कम यानी 0 से 10 पे तो 2 है, लेकिन ये 20 से कम है 8। इसमें ये 10 वाली वैल्यू भी जुड़ी हुई है। आपको सिर्फ 10 और 20 के बीच का गैप लिखना है। क्या लिखना है? 10 से 20, तो 10 और 20 के बीच का गैप देखो तो 6 है, यहाँ 6 डालना होगा। ये ध्यान रखना, नहीं तो अच्छे खासा सवाल गलत कर दोगे। इंक्लूसिव वाले में मैंने भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, लेकिन कम्युलेटिव के अंदर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। देखो ध्यान से 20 से 30, 20 से 30, तो इसके बीच में कितना है? कितने का अंतर है? 20, तो यहाँ 2 लिखना है। ऐसे 30 से 40, उसमें कितने का है? यहाँ भी 2। और 40 से 50 8। इस तरीके से लिखना होता है। यानी जितना डिफरेंस बोलेगा कि भैया मुझे बताओ 0 से 10 के बीच में कितना है, तो 0 से 10 के बीच में है 2। 10 से 20 के बीच में कितना है, तो 10 से 20 के बीच में है 6। और 20 से 30 के बीच में कितना है, तो 20 से 30 के बीच में है 2। इस तरीके से हमको लिखना होता है। ऐसे ही मोर देन में अगर हम देखें तो ये भी 10 का अंतर है। अभी लिखा है इसने, क्वेश्चन में लिखा है 0 से ज्यादा। अब 0 से 10 ज्यादा जाओगे तो कहां तक जाओगे? 10 तक जाओगे। यानी पहला होगा 0 से 10। ऐसे यहाँ 10 से ज्यादा, 10 से अगर 10 ज्यादा जाओगे तो 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 से 20। ऐसे ये हो जाएगा आपका 20 से 30। अगला हो जाएगा 30 से 40। और ये 40 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 40 से 50। मोर देन 0 20 है और मोर देन 10 13 है। तो 0 से 10 के बीच में कितने का गैप हुआ? 7 का। ऐसे 10 to 20, 10 से 20 में कितने गैप हुआ? और 20 से 30 में कितने का गैप हो गया? और 30 से 40 में कितने का गैप हो गया? अब बच्चों जो लास्ट वाली वैल्यू है वो इसलिए ऐसी आ गई क्योंकि 40 से 50 में 2 से आगे का आपको पता ही नहीं है क्या वैल्यू होगी, तो ये जो 2 है वो एज इट इज यहां पर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपने क्या किया? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्सक्लूसिव। अब 2 रह गए, एक मिड वैल्यू रह गई और एक क्या रह गया? मिड वैल्यू सीरीज को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। बस एक छोटा सा ट्रिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आओ हम ट्रिक पता लगाते हैं क्या है। जो भी मिड वैल्यू के ये डिफरेंसेस है ना, जो भी डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस का ना आधा कर देना आपको। क्या कर देना है? आधा। बताओ कितने कितने का डिफरेंस है? 3 का। क्या करूंगा तो क्या आएगा? 1.5। बस। ठीक है, हमें डिफरेंस का आधा पता चल गया है ना। मेन इतना ही होता है कि हमें एक बार डिफरेंस का आधा पता चल जाए तब देखो कितने आसानी से बना लोगे। इस 1.5 को इस 5 से माइनस करो पहले तो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3.5। अब उसी 1.5 को इसमें ऐड कर दो, तो जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 6.5। अब 8 में ये 1.5 माइनस करो तो 6.5 आएगा, और उस 8 में ये 1.5 जोड़ दो तो 9.5 आएगा। 11 में से जब 1.5 माइनस करोगे तो 9.5 आएगा, और उसमें जैसे उसे जोड़ोगे तो 12.5 आएगा। 14 में इसी तरह से माइनस करने पे 12.5 आ गया, और जोड़ने पर क्या आ गया? 15.5 आ गया। 17 में माइनस किया तो क्या आ गया हमारा? 15.5, और यहाँ क्या आ गया? 18.5। कल को इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना तो यही वैल्यूज आएंगी। देखो चेक करके दिखाता हूँ। 3.5 में अगर मैंने 6.5 जोड़ा तो क्या आ गया? ये 10.0 10 आ गया ना, और 10 का हाफ करूंगा तो क्या हो गया? आ गया ना 5। मिड वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे सेकंड में भी देख लो, 6.5 में अगर मैंने 9.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 16 हो गया ना। यस। उसको जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी मिड वैल्यू से
जब भी आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डिफरेंस का हाफ कर लेना होगा। जैसे ही आपको डिफरेंस का हाफ पता चल गया, बस उसको एक बार इसमें लेस करना है तो लोअर लिमिट पता चल जाएगी, और इसी में ही ऐड करना है तो अपर लिमिट पता चल जाएगी। आसान है ना, क्योंकि यही एक ऐसी सीरीज है जिसे बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, मिड वैल्यू को कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज में। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसे की वैसी ही उतर जाएगी। कोई डाउट? आप सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज की कहानी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन, या आप बोले तो आज की सबसे आखिरी सीरीज। कौन सी? ओपन एंड सीरीज। जब भी एग्जाम में ओपन एंड सीरीज गिवन होगी और हमें उसे अगर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा तो ये सबसे आसान है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े सब में सबसे आसान ओपन एंड सीरीज है। तो सर ये करेंगे कैसे, ये बताओ ना। आसान मुश्किल तो हम खुद पता कर लेंगे। देखो ये जो बीच का इंटरवल गिवन है, बताओ वो कितने कितने का डिफरेंस है? दो के बीच का डिफरेंस है। जब वो कह रहा है 10 से कम, तो 2 कम ही तो जाएगा 10 से। कितना होगा? 8 से 10। तो हो गया वो 8 से 10। बाकी 10 से 12 लिखा ही हुआ था, 12 से 14 लिखा हुआ था, 14 से 16 लिखा हुआ था। अगले में कह रहा 16 से ज्यादा, 16 से 2 ज्यादा जाओगे तो कितना होगा? 18। तो 16 से 18। बच्चों फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ही जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें चेंज करनी पड़ती है। बाकी किसी भी सीरीज में फ्रीक्वेंसी को चेंज करना नहीं होता, जैसी फ्रीक्वेंसी होती है वैसी की वैसी आ जाती है। सिर्फ कहाँ चेंजेज होते हैं? क्लास इंटरवल में। कहाँ चेंजेज होते हैं? क्लास इंटरवल में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास समझ आई होगी, और अब आप सीरीज के डिफरेंसेस समझ पाएंगे आसानी से।